हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। थोड़ा सा थक गई हूँ, आज थोड़ा सफर पर थी। अभी लौटे हैं हम लोग, सुबह के निकले हुए थे, लेकिन सफर में जब थी तो बहुत से लोग के ब्लॉग्स देख रही थी और कुछ जगह से कॉल्स आए थे जहाँ से मैंने कुछ चीजें पता करवाई थी। मीन्स जबलपुर, है ना। जबलपुर से क्यों चीजें पता करवाई मैंने कि आप लोग को मालूम, पहले भी मैं पहले वाले ब्लॉग में ही बता चुकी हूँ कि मैं तुक्के नहीं मार रही हूँ। जो चीज ला रही हूँ वो सही लेके आ रही हूँ और बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से ये सारी चीजें अपने चैनल पर लेकर आ रही हूँ। तो यहाँ पर बात उठती है सुमित महल, है ना। सुमित महल शादी क्यों कर रहा है जगत दीदी से? आप लोग को शायद ये चीज समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन जहां से मुझे पता चला है, आप लोगों ने इनका एक वीडियो देख, जो आया था, इनका लाइव आया था, आप लोगों ने देखा होगा, जहां पर ये लोग बैठे हुए थे, कुछ सिल्वर प्ले बटन्स वगैरह यूट्यूब के रखे हुए थे साइड में, है ना। और दूसरा एक और इनका जो इनके दोस्त हैं, उनकी वाइफ का एक चैनल है आकांक्षा कुछ करके, उसमें भी कुछ डॉलर्स वगैरह दिए जा रहे थे आपस में, है ना। आप लोगों को शायद कुछ चीज समझ नहीं आई। मैंने काफी चीजें बहुत उससे पता करवाई कि ये भाई साहब करते क्या है। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि इनका बड़ा बड़ा कुछ भी नहीं है ना। जैसा ये बताया गया था कि हमसे भी बहुत बड़े हैं, वो है जो है, ये चीजें उनके चैनल पे बताई गई थी जगत दीदी के। लेकिन ये एकमात्र छोटे मोटे फोटोग्राफर है ना। और शायद ये एडिटिंग वगैरह, ये वीडियो वगैरह, इससे रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड इनका काम है एक्चुअली। और दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि इनकी फैमिली, जो बहुत बड़ी बात है, ध्यान से सुनना दोस्तों, जो चीज मुझे पता चली है इनके ही आसपास के लोगों से, जहां ये रहते हैं वहां से, कि ये यहाँ तक कर्जे में डूबे हुए। ये बात की पुष्टि मैंने बहुत लोगों से करी, तब जाके मैं ये चीज अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बोल रही हूँ कि ये भाई साहब कर्जे में डूबे हुए हैं। और जो जगत दीदी हैं, आप लोग को मालूम है कि जगत दीदी के पास अभी नेम भी है, फेम भी है और पैसा भी है ना। तो नेम, फेम और पैसा के चक्कर में लोग कीचड़ भी अपने घर में ले आते हैं, क्योंकि उससे उनको उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे, है ना, इस चक्कर में। बाकी और कोई बात नहीं है शादी करने का, और कोई दिली लगाव नहीं है। हाँ, एक चीज और सुनने में आई है, लेकिन इस चीज की मैं पुष्टि नहीं कर रही हूँ, कि मैडम साहिबा लव अफेयर में थी इनके साथ, ऐसा कुछ था। तो ये इनको ब्लैकमेल कर रही है, ये चीज भी किसी ने मुझसे बोला है कि इस चक्कर में ये कुछ सबूत इनके पास रखे हुए हैं मैडम साहिबा के पास। इन्होंने ये बोला है कि यदि आप मेरे से शादी नहीं करोगे तो मैं ये सारे सबूत वीडियो के माध्यम से रिवील कर दूंगी सोशल मीडिया पर। तो ये चीज भी सामने आई, लेकिन इस चीज की मैं पुष्टि नहीं कर रही हूँ। लेकिन हाँ, कर्जे की मुझे 3 से 4 जगह से पता चला है कि भाई साहब कर्जे में डूबे हुए हैं और इनको वो कर्जा चुकाना है। आप लोगों ने देखा होगा, जो इनका जहां भी ये वीडियो बनाया या छोटे मोटे इनके 2-4 वीडियो डाले हैं, तो बहुत नॉर्मल सा परिवार दिख रहा है, नॉर्मल सा सब कुछ दिख रहा है ना। ऐसे दिख रहा, कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है इनका, है ना। कि इवन ये दीपावली की जो झालर वालर भी है ना, वो खुद से ही लगा रहे हैं घर में, सब कुछ खुद ही कर रहे हैं। ये तो इससे पता चलता है कि हालांकि घर का काम करना बुरा नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही कि वो आदमी यदि घर का काम कर रहा तो उसकी औकात पता चल जाएगी, ये चीज नहीं बोल रही हूँ। लेकिन नॉर्मल, जैसे ये मैडम बहुत फेम पा चुकी हैं, तो एक रहता है ना कि हाँ, एक लेवल मेंटेन करके लोग चलते हैं। तो उन्हें ये लगा कि चलो यार, एक तो कुंवारा बंदा है ना, दूसरी बात बेटी, तो ऐसे में तो हर कोई यार बेटी को अपना लेगा कि यार साथ में मैडम के साथ काफी फेम भी आ रहा है, काफी नेम भी मिलेगा, और मिल ही गया। यदि बंदे को सिर्फ अपनी बात रखनी होती तो मोनेटाइजेशन ऑन नहीं करता वो, है ना। उसे अपना चैनल ग्रो करना, और हर एक बंदे का चैनल हो गया उनके घर में, आपने देख लिया होगा। पहले तो नहीं थे सारे चैनल्स, पहले होंगे भी तो शायद ग्रो नहीं थे। तो इंसान जब भी कुछ करता है ना, तो अपने मतलब के पीछे करता है। लोग यहाँ आकर बोलते हैं कि अरे तुम सारे रिएक्शंस वाले वीडियो इसलिए बना रहे कि तुम लोग को भी, तो यार सामने से कंटेंट मिल रहा है ना,
आप लोग भी तो अपने कंटेंट पे ही काम कर रहे हो ना, आप लोग खुद कंटेंट दे रहे हो लोगों को, आप अपने परिवार का तमाशा खुद बनवा रहे हो। आप आके सीधे बोलो ना, आप क्यों लोगों को चक्करघन्नी से घुमा रहे हो, घुमा घुमा के बातें क्यों कर रहे हो। और सीधी बात क्या बोले गए कि हमारे घर में बीपी का पेशेंट है, डायबिटीज का है, हम घर से निकल नहीं रहे हैं, हमको मतलब हमें सारे फोन स्विच ऑफ करना पड़ते हैं, सब है। लेकिन ऐसा कुछ तो हमें इतना गमगीन माहौल तो कहीं भी नहीं दिखा। जो इनका एक वीडियो छोटा सा आया है दूसरे के चैनल के माध्यम से, कहीं भी कुछ भी नहीं दिखा है, शांति से सब लोग बैठे हुए। इवन शॉपिंग्स का भी सुना है कि शॉपिंग्स होने लगी है शादी की, तो अच्छी बात है। हम लोग तो यही प्रेयर करेंगे कि शादी हो जाए, लेकिन ऐसे आदमी से शादी करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि ये पूरी जीवन का सवाल होता है ना। ये सिर्फ जब तक आपके पास यदि नैम है फैम है तो ये सारे रिश्ते चलेंगे, लेकिन शादी जैसा बंधन जो रहता है वो फुल लाइफ के लिए रहता है। और स्पेशली आपकी छोटी सी बच्ची है, जैसा कि एक रिकॉर्डिंग में मैंने सुना था कि अलका मुझे ताशी के लिए शादी करना पड़ेगा, ताशी को पापा चाहिए, है ना। अच्छी बात है, ताशी बहुत छोटी है, ताशी को पापा चाहिए। लेकिन एक बात बताओ यार, मैं आपकी जगह होती ना, इतना नैम फैम पैसा मेरे पास होता ना, मैं कभी दूसरी शादी की नहीं सोचती। मैं सही बताऊं, दूसरी शादी करके अधिकतर औरतें जिनके बच्चे रहते हैं वो बर्बाद ही होती हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, है ना। कभी आबाद नहीं होती। शायद 10-20% होता होगा कि सक्सेस हो जाती होगी शादियां, लेकिन सेकंड मैरिज किसी की सक्सेस नहीं होती। जितना मैंने अपने बैकग्राउंड में देखा है, किसी की सक्सेस नहीं होती। कर लेती हैं औरतें, कर लेते हैं आदमी, कर लेते हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं होती है शादी, क्योंकि पहले से दोनों के बच्चे हुआ कर। हाँ, बच्चे ना हो बात एक अलग हो जाती है, लेकिन जब खुद अपना बच्चा प्लान करते हैं तो वो बच्चा लोगों को बुरा लगने लगता है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, सब अपने ऊपर मत लेना, लेकिन ये होता है, लड़ाई झगड़े सब कुछ होने लगते हैं, भयंकर वाले होने लगते हैं। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जो सक्सेस हो जाते हैं, एक दूसरे को समझ लेते हैं, शायद इसी कारण ऐसा होता होगा। लेकिन मुझे जो आपका सिलेक्शन है, उस सिलेक्शन में सबसे बड़ी कमी क्या है? एज डिफरेंस, है ना। आदमी हम मैच्योर, दूसरी शादी में हमेशा यही सोचता है इंसान कि मैच्योर ढूंढो यार, है ना। छोटा ढूंढेंगे तो वो मैच्योर कभी नहीं होगा, वो हमेशा छोटा ही बना रहेगा आपसे, ना, क्योंकि आपके विचार और उसके विचारों में अंतर होगा। दूसरी बात, है ना। और दूसरी बात, जब आपकी बेटी है, देखो दूसरे की बेटी दूसरे की ही होती है, जब अपना बच्चा हो जाता है ना तो वो दूसरे का हो जाता है। ये अभी तो बहुत अच्छे से देखो, अभी ऐसा लग रहा होगा लोगों को, अरे नहीं वो तो ताशी को बहुत प्यार करता है, ताशी को ऐसा करता है, ताशी को वैसा करता है, उसकी फैमिली भी। लेकिन ये जब रहोगे ना तब पता चलेगा। अभी दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, है ना। अभी रहे नहीं है, उनके साथ लाइफ नहीं बिताई है। जब लाइफ बिताते हैं तो एक एक चीज सामने आती है लोगों के। मैं गलत बोल रही हूँ तो यार माफ करना दोस्तों, लेकिन ये एक्सपीरियंस से बोल रही कि ये सारी चीजें नहीं हो पाती हैं। और यदि ये चीज सच है कि भाई साहब यदि कर्जे में डूबे हैं तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है ये सारी चीजें करने का, इतना तमाशा करने का। ये तुमने खुद ही कहा था ना कि मेरे पीछे तो 36 पड़े हैं, 36, है ना। 36 की लाइन लगी है। तो जब नैम है, पैसा है, फेम है, सब कुछ है, तो कुछ ऐसा ढूंढो जो जिंदगी भर साथ निभाए, जो तुम्हें इन सब गलतियों के साथ अपनाए। ये बंदा यदि तुम्हें गलतियों के साथ अपना भी रहा है तो वो अपना फायदा देख रहा है उसमें। ऐसे बंदे के साथ शादी नहीं करो जो खुद का फायदा देखे, है ना। ऐसा नहीं है दुनिया में आदमियों की कमी पड़ गई होगी या कभी तुम्हारा किसी के साथ शादी नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। जो गलतियां आपने करी है उन गलतियों को ट्रांसपेरेंसी के साथ किसी नए पर्सन को, कोई जो मैच्योर हो, आपसे मैच्योर हो, उसके साथ शादी करो, तो शायद ये रिश्ता बहुत अच्छे से चलेगा और लॉन्ग लाइफ। क्योंकि शादी का जो बंधन रहता है वो लॉन्ग लाइफ के लिए रहता है यार। ऐसा ना हो, हम लोग तो खैर कभी नहीं चाहेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि कभी आगे कुछ ऐसा हो कि, क्योंकि फिर औरत बहुत बुरी तरीके से टूटती है, ये ध्यान रखना ना। यदि पहली शादी में भी ऐसा हो जाए और फिर दूसरी में भी हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, तो औरत बहुत बुरी तरीके से टूट जाती है। तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने होते हैं शादी के, ऐसे नहीं लेने होते हैं। और जब सारी चीजें, हो सकता है भैया आप लोगों को पता हो
हम लोग तो कुछ नहीं, हम लोग को तो जो चीजें पता चल रही हैं वो चीजें हम लोग सामने रख रहे हैं यहाँ पर कि ऐसा ऐसा पता चला है हम लोगों को, और ये चीज तो बिल्कुल सही है। इवन लोगों ने तो आके क्या क्या नहीं बताया है कि इस बंदे की शादी क्यों नहीं हुई है, क्योंकि इसको तो अब नहीं बोल रही मैं ना, बोलूंगी तो साइड में लगा दूंगी मैं अपने थंबनेल पे, देख लेना, क्योंकि मैं मुंह से नहीं बोलूंगी ये सारी चीजें कि लोग क्या क्या बोल के जाते हैं। लोगों के मुंह तो फिर बंद नहीं होते ना, यदि आप सोशल मीडिया पर आए हो तो लोगों के मुंह बंद नहीं होंगे। लोग बहुत गंदा गंदा लिख कर जाते हैं कि वो आदमी ऐसा होगा इसलिए तो उसकी शादी नहीं हुई, उसे तो लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं है, उसे तो ऐसा नहीं है, उसे तो सिर्फ अपना कर्जा भरवाना है इसलिए शादी कर रहा है। दुनिया भर की बात है, क्योंकि 100 मुंह 100 तरह की बातें, ये होता है। इसलिए जीवन का डिसीजन बहुत सोच समझ के लो, और कुछ नहीं बोलूंगी। जय सिया राम, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की।